बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। मेरी ये वीडियो, आज की वीडियो जो है 7th क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 19, सबक नंबर 19 जो नज़्म है उर्दू ज़बां हमारी। तो उर्दू ज़बां के ऊपर ये नज़्म है। कैसी है प्यारी 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 उर्दू ज़बां हमारी, फूलों के जैसी क्यारी उर्दू ज़बां हमारी। तो ये मैं एक शेर पढ़ के आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और तारीफ़ बयान करके कह रहे हैं कि हमारी उर्दू ज़बान बहुत ही प्यारी है। इसका एक एक लफ्ज़ फूल की तरह नरम नाजुक हसीन और मिठास से भरा हुआ है, इसलिए उर्दू ज़बान फूलों की क्यारी की तरह मालूम होती है। फूले फले हमेशा बाग़े जहाँ में यारब, हो हर ज़ुबां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि उर्दू ज़बां को दुआ दे रहे हैं, दुआ देते हुए कह रहे हैं कि ए मेरे परवरदिगार, उर्दू ज़ुबान जो है दुनिया में हर जगह फैले, फले और फूले और हमेशा तरक्की करे। हर शख्स उर्दू की लताफ़त और शीरनी से मुतासिर होकर उर्दू को फ़रोग़ दे, यानी बढ़ावा दे, यानी उर्दू हर जगह फलता रहे, फूलता रहे। अब तीसरा शेर है। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बां हमारी। तो मस्कन का मतलब होता है रहने की जगह, यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबां का ठिकाना जो है, उर्दू ज़ुबां के रहने की जगह जो है भारत है, हिंदुस्तान है, ठीक है ना। और हिंदुस्तान ही इसकी फुलवारी है, यानी उर्दू ज़ुबान ही हिंदुस्तान के फुलवारी का फूल है, एक फूल है उसमें से, है ना, पूरे बाग में से एक फूल। यानी बहुत सारी ज़ुबानों में जो है उर्दू ज़ुबान भी, हमारी ज़ुबान बहुत ही प्यारी है, बहुत ही दुलारी है और ये भारत की बहुत सबसे प्यारी ज़ुबान है। अब अगला शेर है। झड़ते हैं फूल मुँह से, घुलता है रस फ़िज़ा में, जब हो ज़ुबां पे जारी उर्दू ज़ुबां हमारी। तो इस वाले शेर में शायर उर्दू ज़ुबान की खूबियाँ बयान करते हुए कह रहे हैं कि उर्दू बहुत ही मीठी ज़ुबान है। उर्दू बोलने वालों के मुंह से फूल झड़ते हैं, यानी ऐसा लगता है जब बोलते हैं तो उनके मुंह से ऐसा लग रहा है कि फूल झड़ते हैं, यानी कि बहुत ही खुशनुमा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सुनने वाले इसकी लताफत का और से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, यानी बहुत ही शीरीं मीठी ज़ुबान लगती है और सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये वाली नज़्म हो गई है मुकम्मल। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सफ़े पर, अगले सफ़े पर देखिए, ये वाले पेज पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर अल्फाज है, इसके मीनिंग है। तो पहला है क्यारी, खेत या बाग में बनाए गए छोटे छोटे हिस्से, यानी खेत या बाग में कोई सा एक हिस्सा बना देते हैं ना कि ये हिस्सा इस वाले फूल के लिए, ये हिस्सा इस वाले मतलब खेत के लिए, ये वाली फसल है इसमें। तो इसी तरह जो अलग अलग जो तरह की वो जो फसलें उगती हैं तो उनके क्यारी कहते हैं। फूलना फलना तरक्की करना, बाग़े जहाँ दुनिया का बाग मुराद दुनिया, या रब ए अल्लाह ए परवरदिगार। मस्कन रहने की जगह, घर मकान ठिकाना। गुलशन बाग फुलवारी चमन। दुलारी प्यारी लाडली। मुँह से फूल झड़ना, अच्छी और मीठी बातें करना। फ़ज़ा माहौल, ठीक है। अब तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर हमारे सवालात शुरू हो गए। तो मैंने आप लोगों के लिए इसके जवाबात रेडी कर दिए, आप देख लेंगे। पहला सवाल है, फूलों की क्यारी किसे कहा गया है? तो जवाब देखिए आप। तो जवाब देखिए, फूलों की क्यारी उर्दू ज़ुबान को कहा गया है। दूसरा सवाल है, दूसरे शहर में शायर किस बात की दुआ करता है? दूसरे शहर में शायर दुआ कर रहा है कि उर्दू ज़ुबान हमेशा दुनिया में तरक्की करे और परवान चढ़े। तीसरा सवाल है, उर्दू का भारत से क्या रिश्ता है? उर्दू का भारत से गहरा रिश्ता है। हिंदुस्तान उर्दू के रहने की जगह है और हिंदुस्तान ही इसका चमन है। चौथा सवाल है, आखिरी शेर में उर्दू ज़ुबान की क्या खूबी बयान की गई है? आखिरी शेर में उर्दू ज़ुबान की ये खूबी बयान की गई है कि उर्दू एक बहुत मीठी और रसीली ज़बान है। इसका एक एक लफ्ज़
शाइस्तगी और लताफत से भरपूर है और उर्दू बोलने वालों के मुंह से फूल झड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारे 4 सवालात हो गए मुकम्मल। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए मिसरों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। यानी फिलअप से आपकी खाली जगह है। तो ये मिसरों में जो लफ्ज़ नहीं थे, ये देखिए यहाँ पर दिए हुए, इनमें से छांटना था। तो पहला है, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूले फले हमेशा बाग जहाँ में यारब। तो ये जहाँ, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, ये रहा मस्कन। झड़ते हैं फूल मुँह से, घुलता है रस फिज़ा में। तो ये रहा झड़ते हैं। अब देखिए, चौथा सवाल है, उर्दू ज़ुबान के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए 5 जुमले लिख दिए, आप देख लीजिए। ये देखिए, पहला है, उर्दू ज़ुबान बहुत लतीफ़ और शाइस्ता ज़बान है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान में ही पली बड़ी है। उर्दू ज़ुबान बोलने वाले महज़्ज़िब लगते हैं, यानी तहज़ीब वाले। उर्दू ज़ुबान के जैसी मिठास किसी और ज़बान में नहीं है। उर्दू ज़ुबान बोलने वालों के मुंह से फूल झड़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप इस्म की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। तो पिछले इसबाक में आपने इस्म की तारीफ़ पढ़ रखा है। उसकी मदद से इस नज़्म से 5 इस्म तलाश करके लिखिए। तो इस्म आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने इस्म की तारीफ़ पूरी लिख दी और इस्म के जो दोनों किस्में हैं वो भी लिख दी हैं मैंने। और ये मैंने आप लोगों के लिए नज़म से 5 इस्म जो है तलाश कर दी है। और मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ठीक है, इस्म की। तो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, पहला है फूल, भारत, क्यारी, बाग, रस, ठीक है ना। इसमें जो है नेमिंग वर्ड होता है, जैसे इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा होता है ना, इसी तरह। देखिए, छठा क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए, यानी अच्छी लिखाई में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है क्यारी। तो यहाँ पर जो खाली जगह है, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखकर अच्छी लिखाई में, अच्छी राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए, क्यारी, हमेशा, मस्कन, गुलशन, फ़िज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन सारे में। अब अगला क्वेश्चन है, इस नज़म को याद कीजिए और अपने साथियों के साथ तरन्नुम से पढ़िए। तरन्नुम यानी लय से पढ़नी है आपको। ये वाली नज़म याद करके आप लय से पढ़ लेंगे। तो हमारी ये वाली नज़म हो गई यहीं पर मुकम्मल। तो ये चैप्टर भी हो गया मुकम्मल हमारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।